वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी इस यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छा जी, ये है सैटरडे के दिन का व्लॉग और सुबह मॉर्निंग से मैंने अपना वीडियो शुरू कर लिया है। नाश्ता भी हम कर रहे थे और सलीम देने आ गए ये गुड़ वाले चावल जो आए हैं शादी वाले घर से। जिस शादी पे आज हमें जाना भी है। अच्छा, शादी किसकी है? शादी है सलीम के शागिर्द की। शागिर्द मतलब कि जिन्होंने सलीम से काम सीखा हुआ है, तो उसकी शादी है बच्चे की। तो उसी के घर से ये चावल आए हैं, गुड़ वाले चावल। आपको पता है ना, वो मेहंदी वाले दिन ही दोपहर में चावल तक़सीम करने का एक रिवाज है, हमारे में भी है। तो गुड़ वाले चावल थे, तो फिर उनकी तरफ से आए हुए थे, तो वही आए सलीम देने के लिए। मुझे फ़ोन किया सलीम ने 11 बजे कि नाश्ता कर लिया? मैंने कहा हाँ, बस बच्चों को करवा ही रही हूँ, क्योंकि सैटरडे था और छुट्टी थी बच्चों को, तो फिर लेट ही उठे थोड़ा-सा। तो फिर सलीम आगे देने के लिए चावल वो गुड़ वाले और साथ में दही ले आए थे। दही के साथ गुड़ वाले चावल बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो वो फिर हम सब ने बैठ के नाश्ता किया, साथ में पराठे थे, दाल थी। इस तरीके से जो है ना नाश्ता हो गया। और नाश्ते के जी फ़ौरन बाद मैं लग गई थी घर के पहले काम-शाम ख़त्म किए और उसके बाद तैयारी-श्यारी। तैयारियाँ जो है ना, 1 दिन का फंक्शन होता है, 2 घंटे का होता है और वही तैयारियाँ 2 दिन पहले से, ये पता नहीं, मतलब जिनके घर के फंक्शन होते होंगे उनकी तो पता नहीं कितने दिन पहले से तैयारियाँ लग जाती हैं और हमने जब आना-जाना हो तो फिर वैसी होती हैं। अच्छा, आज ऐसा था ना, आज एक तो फ़ातिमा का बर्थडे था, मेरी भांजी का बर्थडे भी था आज और वही जो सलीम के शागिर्द है उसकी मेहंदी का फंक्शन भी था आज। तो मैंने यही कहा था कि ज़ाहिर-सी बात है, मेहंदी का फंक्शन तो फिर हमें स्किप करना पड़ेगा, तो बारात पे तो हम जाएँगे। लेकिन फिर सलीम कहते हैं, मैंने सलीम को बोला था कि आप हो आना थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर सलीम कहते हैं कि नहीं फ़रा, वहाँ पे बर्थडे का फंक्शन तो थोड़ा लेट ही होगा, तो उधर तो हल्का है मेहंदी का, तो वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए चले जाएँगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक हो गया। उन बच्चों के साथ ना बड़ा लगाव है, ज़ाहिर-सी बात है, सलीम के एक तो शागिर्द हैं और बहुत ही छोटे-छोटे से थे जब वो आए थे सलीम के पास। 3 भाई हैं वो और तीनों ने सलीम से काम सीखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो, एक बड़ा ही लगाव हो जाता है उनकी फैमिली के साथ भी हमारा। उनकी अम्मी के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छी एक वो है और वो बच्चा सलीम के साथ काफ़ी ज़्यादा वो एक होता है ना, इज़्ज़त देनी और बहुत ज़्यादा करता है सलीम के साथ। तो फिर सलीम कहते हैं कि नहीं फ़रा, आज भी थोड़ी देर के लिए चले जाएँगे। मैंने कहा कि ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना, एक तो पहले मैं ये सूट लेकर बैठी अपना। अच्छा, मैंने ये सूट जहाँ से सिलवाया है ना, मुझे कमेंट आया लास्ट वीडियो में कि आपी आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया है, मुझे बताइएगा, हमने भी सिलवाना है। तो यार, मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इनसे ये अपना सूट सिलवाने का। मैंने बताया भी आपको पहले भी, क्योंकि जो मेरी दर्जन जहाँ से मैं पहले सिलवाती थी ना, उनकी शादी हो गई, तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ से सिलवाना पड़ा। अच्छा, जब सिल के आया था ना, इसकी फिटिंग का थोड़ा-सा इश्यू था कमीज़ की, तो वो फिर मैंने भेजा दोबारा से चेक वगैरह करके ना, तो वो तो उन्होंने कर दिया। लेकिन ऐन टाइम पे इसका पजामा जब मैंने देखा, तो वही पजामा इतना तंग था, मतलब नीचे पाँचों से पजामा नॉर्मल खुला था, ऊपर से तंग, फिर ऊपर से खुला, इस तरीके का पजामे की शेप बनी हुई थी। वो मुझे बड़ा ही ज़्यादा दुःख लगा उस टाइम पे। पहले तो इस टाइम पे मैंने निकाल के कपड़े सारे जो है ना, तैयारी-श्यारी, मेरा यही होता है कि जब भी कहीं आना-जाना हो ना, सबसे पहले जी कपड़ों को निकाल लो, उनको प्रेस वगैरह हो जाए। तो वो मैंने निकाल लिए। सलीम के तो बाहर से होकर आए थे प्रेस, लेकिन फिर भी हल्की-फुल्की ज़रा मारनी होती है ना, तो वही सबके कपड़े प्रेस हो गए हैं और उसके बाद सजील की मेडिसिन हम लेने चले गए थे। यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरा बच्चा बिल्कुल नढाल होके लेटा हुआ है। सजील को ना आजकल कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुई है। पहले कभी उसे ये मसला नहीं हुआ, लेकिन आजकल थोड़े दिन से ना उसे ये प्रॉब्लम चल रही है कॉन्स्टिपेशन की। तो काफ़ी नढाल हुआ है उसकी वजह से। सुबह ठीक था जब उठा, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता तबीयत नहीं सही थी, फिर लेकर गए डॉक्टर के पास। हालाँकि ऑलरेडी भी वो मेडिसिन खा रहा था, लेकिन फिर भी हम लेकर गए ना, उसे काफ़ी तकलीफ़ सी हो रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा कोई हल हो आपके पास, क्योंकि मैं तो काफ़ी टोटके यूज़ कर चुकी, अम्मी ने जो बताए। तो इससे पहले मुझे कभी बच्चों की तरफ से ना ये वाला मसला नहीं फ़ेस करना पड़ा था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही है सजील को ऐसा हो रहा है। खैर, यहाँ पर मैं नेल पेंट लगा रही थी। हाँ, ये कहती मम्मा आप लगाओ नेल पेंट, उसको भी मैंने लगाई ना, तो मैं तो लगाती नहीं हूँ नेल पेंट, ना मुझे इतनी कोई अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं लगाने बैठ गई थी, लगा ली मैंने, लेकिन मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। मैंने फिर बाद में इसे उतार दिया था। अब मेरे पास थिनर भी नहीं था, तो मैंने छुरी के साथ इसको जो है ना, फिर रगड़-रगड़ के उतारा। मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो ख़ैर उसके बाद हानिया को यहाँ पर मैं रेडी करने बैठ गई हूँ। सजील बिल्कुल लेटा हुआ है, मुझे इतना अजीब-सा लग रहा था ना, सजील को मैं बार-बार कह रही थी कि बेटा उठ जा। ट्रस्ट मी, एक औरत के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए, एक माँ के लिए ना, सारे रोल निभाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि उसने घर को भी देखना है, सबकी आने-जाने की तैयारियों को भी देखना है, किसने क्या पहनना है ये भी देखना है। फिर जी खुद के लिए भी कुछ करना है, खुद के लिए भी देखना है, तो वो सब कुछ मैनेज करते हुए ना बड़ा ही ऐसा हो जाता है, और फिर जब बच्चे ऐसे बीच में बीमार हो जाएँ, तो फिर होता है।
ज़्यादा ही मसला, तो वही सजील की तरफ देख-देख के ना हो रहा था हमें। इसके लिए ना हम वो ड्रॉप्स भी हमें दे रहे हैं इसे, वो सिल्क लैक के वो जो ड्रॉप होते हैं ना, तो वो भी दे रहे हैं। वो तो स्टार्टिंग से देना शुरू कर दिए थे जब ये पता चला था। ख़ैर यहाँ पर हानिया को मैं रेडी कर रही हूँ, उसको लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर लगाना उसको अच्छा लगता है, बाकी का मेकअप मैं उसे बहुत ही हल्का-फुल्का सा, ऐसे ये बोल लो कि ना सिर्फ़ वो ब्लश सा लगा दिया और लिपस्टिक लगा दी बस। बाकी लाइनर लगाना उसे अच्छा लगता है, तो वो भी मैंने उसे लगा दिया है। और बाल उसने बोला खुले छोड़ने हैं, और ड्रेस इसने नया वाला ही पहना है अपना। बच्चे जो है ना मेहंदी के फंक्शन पे नहीं जाएँगे, सजील और हानिया, तो बाकी मैं और सलीम जाएँगे। वो भी सिर्फ़ कह रहे थे सलीम कि चलो होकर ना थोड़ी देर के लिए ना थोड़ी रस्म करके ना तो फिर आ जाएँगे वापस। तो सजील, हानिया तो नहीं जाएँगे। हालाँकि सलीम ने बोला था उन्हें कि देख लो, लेकिन वो मना कर रहे थे कि नहीं भी हमने नहीं जाना है। ख़ैर हानिया को रेडी किया और उसके बाद अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब मेरे रेडी होते हुए मैंने कुछ भी इतना शूट नहीं किया, क्योंकि हुआ भई ये कि ये सूट जो मैंने पहना हुआ है ना, इसने मुझे इतना कोई तंग किया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने उस दिन जो है ना कमीज़ की फ़िटिंग तो चेक कर ली थी, लेकिन पजामे की फ़िटिंग नहीं मैंने चेक की थी। और जब मैंने पहना तो भई पजामा कहीं से तंग, कहीं से खुला, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर इसको जो है ना मैंने बैठ के सिलाइयाँ लगाई दोबारा से, और फिर इसको ज़रा थोड़ा-सा अपने हिसाब से किया और फिर पहना। इतना मुझे कोई दुःख भी हो रहा था, और फिर लेट भी हो गए इस चक्कर में। फिर फटाफट से मैं रेडी हुई, और सलीम भी हो गए हैं रेडी, वो तो पहले से हो गए। अभी वो बस लगे हुए थे कि फ़रा जल्दी करो, क्योंकि हमें पहले उधर जाना था, अभी 7:30 बज गए थे। तो उधर पहले हॉल में जाना था, और फिर वहाँ से वापस आके फिर जाना था फ़ातिमा की बर्थडे के लिए। तो यहाँ पर सलीम रेडी हो गए हैं, वो खा रहे हैं, फ्राइज़ लेकर आए, मुझे कहते हैं फ़रा खा लो तुम भी। मैंने कहा नहीं, मेरी तो ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, आप खाएँ। मैंने तो सारा कुछ, और एक तो मेरी ये भी आदत है कि मैं घर से निकलने से पहले, जैसे कि ऐसे शादी-ब्याह के लिए ना, तो फिर मैं कुछ ना कुछ रख लेती हूँ। जैसे कि रख लिया फेस पाउडर वगैरह, कुछ रख लिया बैग में, और साथ में एक कॉम्ब रख लिया। इस तरीके से ना मैं रख लेती हूँ जाते हुए। तो यहाँ पर ये सलीम साहब का ड्रेस है, और मैंने तो अपना दिखा ही दिया आपको, तो थोड़ा हद मैचिंग-मैचिंग सा हो रहा था। बाकी अब चलते हैं। चलें, अब अब्बू के फ़ोन आ रहे हैं। रेडी हो गया है, तो ये मेरा बच्चा उधर, हानिया भी आओ इधर। आपका मतलब क्या था? आपका मतलब उसे खाना नहीं खिलाया शादी से। शोना, फातिमा, मैं सदके जाऊं, खाला वारी जाए, खाला अपनी शहजादी से वारी चली जाए। अम्मी अब्बू और रोज़ पहले ही पहुंच गए थे, और यहाँ पर आके मैंने जो नज़ारा देखा है ना, ये वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ मैं हैरान हो गई। माशाल्लाह डॉल को देख के इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी फ़ातिमा माशाल्लाह से, और ये सारी डेकोरेशन भी इतनी अच्छी हुई थी। बच्चे तो मेरे पहले एक्साइटेड थे, और वो फ़ातिमा की बर्थडे के लिए ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो वो भी आके देख के माशाल्लाह खुश हो गए कि मैडम बैठी हुई है बीचों-बीच डेकोरेशन के, और सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। फ़ातिमा का ड्रेस इतना प्यारा था, फ़ातिमा खुद इतनी प्यारी लग रही थी। मेरी बर्थडे गर्ल, फर्स्ट बर्थडे है मेरी बेटी की। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूँ, ये मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी, मेरी भांजी। तो इसकी फर्स्ट बर्थडे है। अम्मी वगैरह तो पहले आ गए थे, तो यहाँ पर अम्मी से मिल रही थी। अम्मी का सूट माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था, अम्मी को बहुत प्यारा, अम्मी को ये कलर लग रहा था, और मेहंदी लगी हुई बड़ी अच्छी। सजील, आप दिला के इधर रख दो, मैं क्या उसे बैठना है। सजील, वहाँ से पकड़ के इधर रख दो, बैग मुझे दे दो, बैग क्यों झोली में रखो। हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं, लेकिन घर का ही फंक्शन था ना बर्थडे का, तो फिर टाइम से आ गए थे हम ना। अभी काफ़ी टाइम था सब कुछ चीज़ें शुरू होने में। तो यहाँ पर ये देखें जी, फ़ातिमा मैडम। अच्छा, खाला का अपनी भांजियों के साथ एक जो प्यार होता है ना, जब अरूज और सिद्रा का मेरे बच्चों के साथ प्यार था ना, तो तब मुझे वैसी नहीं इतना वो फ़ील होता था। लेकिन हाँ, जब से फ़ातिमा आई है, मैं उसकी खाला बनी हूँ ना, तब से मुझे जो है ना पता चला है कि हाँ भई, क्या ये इम्पोर्टेंस रखता है रिश्ता खाला भांजी का, खाला भांजों का, बहन के बच्चों के साथ जो प्यार होता है, वो मतलब कि क्या ही उसकी जो है ना अहमियत होती है, वो किस चीज़ का किस कदर वो प्यार होता है बच्चों के साथ, बहन के बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह फ़ातिमा के साथ तो सबका ही ना वो, एक तो ना वो है ही माशाल्लाह से ऐसी ना कि खुद सबका जो ना प्यार लेने वाली है, अट्रैक्ट करती है सबको अपनी तरफ, और हरकतें ऐसी करना,
इस टाइम पे आके उसकी जो ना बस बस होने लग गई थी कि बस कि अब मेरा चेंज कर दो कपड़े, ये कर दो, बस उसको ये लग गया था। ख़ैर यहाँ पर खाना लग गया जी, खाना खाने बैठ गए अंदर ही, फिर ना जाके रूम में ही बैठ गए थे यहीं पे। तो ये है कोरमा, साथ में चाट है, फ्रूट चाट, और साथ में नान वगैरह सब खाना खाते हैं। भूख लगी हुई थी, सुबह से नाश्ता जो हमने किया हुआ था ना वही था। उधर से मेहंदी के फंक्शन से हमने कुछ भी नहीं खाना शाना खाया, सिर्फ रस्म की वो थोड़ी सी वो ढोल वगैरह बजा और वो थोड़े से पैसे वगैरह लुटाने की वो थोड़ी सी रस्म की बस, और वहाँ से निकल आए थे इधर की तरफ। और यहाँ पर फिर आके खाना शाना खाया है। और अब केक कटिंग की रस्म होनी है, तो उसके लिए यहाँ पर ना मैंने कहा थोड़ा सा सेट वेट कर दूँ। सेट तो था पहले से, लेकिन ना थोड़ा सा बिखरा हुआ था ये फूल वगैरह, तो वही मैं जो है ना सेट कर रही हूँ। बाकी डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। अब यहाँ पर केक कटिंग की बारी आनी है, तो उसके लिए मैंने कहा रेडी कर देती हूँ इस टेबल को। तो फातिमा की पप्पो ने डेकोरेशन की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर ना मैं ये सारा सेट वेट कर देती हूँ, और हानिया भी मेरे साथ ही लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। एक तो ना काफ़ी टाइम के बाद सबके साथ जब मिल के बैठो तो बड़ा मज़ा आता है, सबके साथ बातें-शातें करना। तो ये है जी फ़ातिमा की बर्थडे का केक, मेरी प्रिंसेस की बर्थडे का अरे माशाल्लाह बाबा बलून को जो है ना वो देखो तो ये है जी अम्मी की तरफ से गिफ्ट फ़ातिमा के लिए। ये वो लेकर आएँगे सोफ़ा कम बेड, जैसा मेरा आप देखते हो ना सोफ़ा कम बेड ऐसा ही है। तो ये छोटे बच्चों के लिए इस तरीके का ये बना हुआ है, तो ये नीचे से पूरा खुल जाता है। अगर मैडम ने कभी लेटना हुआ, लेट भी जाएगी, बैठ भी जाएगी, तो ये बड़ा ही प्यारा-सा था। तो ये अम्मी की तरफ से है, साथ में सूट है, और फिर पैसे वगैरह भी ना तो वो भी क्लैपिंग क्लैपिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं नहीं अम्मी हथे ना उठाओ, फिर डिग जाएगी। चलो आओ हानिया, अम्मी इधर रखो ना साइड, उधर से आओ आप उस घूम के। चलो अभी बर्थडे हो चुकी है हमारी, केक कट गया है, सबने अपने अपने गिफ्ट दे दिए हैं, और अभी यहाँ पर मैं बैठी केक खा रही थी। सलीम साहब खा चुके हैं, अब्बू भी खा चुके हैं। वो तो इधर लेटे ही रहे ज़्यादा देर तक, और काफ़ी टाइम हो गया था, हमें कोई 11:30-12 बज गए थे। सो दैट्स इट जी, ये मेरा आज का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक लाजमी करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।